जहां एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाएं लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अजमेर शहर में खिलाड़ियों को इतना हतोत्साहित करा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की गई है, उससे खिलाड़ियों में भारी रोष व्याप्त है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पटेल स्टेडियम में नगर निगम द्वारा खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ताले लगा दिए गए हैं। जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों से भी इस विषय में बात की। वहां पर मौजूद नेशनल लेवल के खिलाड़ी मोहित अजमेरा ने बताया कि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई मैदान नहीं है। उनको या तो पहाड़ों पर या फिर सड़कों पर दौड़ दौड़ कर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नगर निगम और प्रशासन की इस लापरवाही के कारण उनके साथ साथ कई खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में है। उनकी इस लापरवाही के कारण खिलाड़ी कई टूर्नामेंट भी छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि उनको मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए कोई फीस भी देनी पड़े तो वो तैयार है, लेकिन उनको ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से वंचित ना रखा जाए। मैं मोहित अजमेरा, नेशनल एथलीट। सर, मैं एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा इवेंट है 200-400 मीटर और मैं राजस्थान को 3-4 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और अजमेर को कई बार मैं राजस्थान लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आज ही मैं राधे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी जो विधायक महोदय श्रीमती अनीता जी बघेल, उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया है। उनकी थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की है और उनकी वजह से मैं फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। फाउंडेशन ने मेरे को काफ़ी आगे बढ़ने में हेल्प की और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फाउंडेशन को भी और हमारे विधायक महोदय श्रीमती अनीता बघेल को भी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहयोग किया। सर, भविष्य खतरे में। सर, एक टूर्नामेंट तो मिस हो चुका है। सर, दूसरे की तैयारी है, अगले महीने दूसरा टूर्नामेंट है। साल भर तैयारी हम 3-4 साल से तैयारी नहीं कर पा रहे। कभी पहाड़ों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोडों पे भाग रहे हैं। अजमेर में और कोई दूसरा ग्राउंड है नहीं सर, ये एक इकलौता ग्राउंड है। ठीक है, ये 4 साल से बनता सर, अब बन के तैयार हुआ है तो प्रशासन ने यहाँ पे ताले लगा दिए। पहले भी 2 दिन खोलते हैं, 3 दिन, तीसरे दिन फिर ताले लगा देते हैं। ऐसे ही हर हफ्ते में सर ताले लगा रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सरकार खेलों को सर बढ़ावा दे रहे हैं, बट ये प्रशासन सर सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। सरकार बोलती है और सर किया भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा सरकार ने नहीं किया। अच्छा ग्राउंड बनाया है हमारे लिए और अच्छा सहयोग भी किया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरे को एमएलए महोदय ने भी सपोर्ट किया है। हमारे दूसरे एमएलए देवनानी जी ने भी हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की जो अकेडमी है वो यहाँ पे लेके आए अजमेर में, जो कि नहीं थी एथलेटिक्स की, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगा। बट सर, इस तरीके से ये जो है ना सर, थोड़ा दुखजनक है सर कि हमारे साथ ऐसा हुआ जा रहा है कि हम इतने वो नहीं कर पा रहे, हमारी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे एज निकल रही है सर, तो फिर आगे भी हमें दिक्कत आएगी और काफ़ी दिक्कत आ रही है और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। चार्जेस अगर नॉर्मल हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर चार्जेस किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे देते हैं, वो अपनी मन मर्जी से लगाएगा, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ एथलेटिक्स और फुटबॉल ऐसा गेम है सर जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो बच्चे करते हैं सर। पैसे वालों के बच्चे आपको कभी नहीं मिलेंगे कोई खिलाड़ी फुटबॉल और एथलेटिक्स किसी ने किया हो। छोटे जो ग्राउंड स्तर के जिनके माँ बाप काम करते हैं ना सर, वही लोग करते हैं ये वाला गेम। बहुत मेहनत का गेम है, तो हर कोई नहीं कर पाता इसको, तो सर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है उन बच्चों के लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से कि जिसके भी हाथ में आप टेंडर दें, एक आप नॉर्मल चार्जेस पे करें तो ठीक है, चलो आप ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए करें, समझ में आता है, बट अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो तो सर ये तो हमारे फ्यूचर के साथ फिर खिलवाड़ है। इसके बाद खिलाड़ियों को ग्राउंड से खदेड़ने के लिए नगर निगम में कार्यरत पुलिस निरीक्षक रवीश सामरिया अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रैक तैयार किया जा रहे हैं और ट्रैक खराब ना हो इसलिए खिलाड़ियों को रोका जा रहा है। उन्हें कमिश्नर या उच्च अधिकारियों के आदेश जैसे ही प्राप्त होंगे वह मैदान को खिलाड़ियों के लिए खोल देंगे। देखिए, जब प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अंदर जाना सभी के लिए मना कर रखा है, इसी को देखते हुए बच्चे हैं और ये बता रहे हैं कि हम सब दौड़ करेंगे इस पूरे ट्रैक पर। अभी ट्रैक को पूरा तैयार करवाया जा रहा है। उसके बाद जब भी कमिश्नर साहब या उच्च अधिकारी इस बारे में आदेश करेंगे तब इसको खुलवाया जाएगा। अभी बच्चों ने कहा है कि अभी हमें करना है, तो उसको मनाही की गई है कि अभी कोई भी जो मूल ट्रैक है इसके अंदर नहीं जाएगा और किसी तरीके से ट्रैक को खराब नहीं करेंगे। वही पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी शिवदत्त पाराशर से भी जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त से मीटिंग की, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैदान तैयार होने के बाद जब अभी तक निगम को सौंपा ही नहीं गया तो नगर निगम मैदान में ताले कैसे लगा सकता है। पाराशर का कहना है कि ये बताया जाए कि निगम किस हक से मनमानी करके खिलाड़ियों को रोक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मैदान को खिलाड़ियों के लिए जल्द ही नहीं खोला गया तो वे अजमेर के समस्त खिलाड़ियों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे जिंदगी में जितनी निराशा मुझे आज हुई है किसी अधिकारी से मिलके, तो पहली बार आज हुई है जब मैंने उनको बताया कि 1947 के बाद, आजादी के बाद पहली बार
इस स्टेडियम के अंदर पुलिस आके खिलाड़ियों को खदेड़ रही है, ये ऐसी घटना आज तक नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद भी उनके व्यवहार में कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया कि उनको लगा हो कि यार ये चीज गलत हुई है। उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने बदतमीजी करी होगी तो कुछ तभी। जब मैंने उनको उनका लेटर दिखाया कि आपकी उपायुक्त कीर्ति जी ने ये लेटर दिया है कि अभी हमारे पास ये ग्राउंड नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि स्मार्ट सिटी ने हमें अभी नहीं सौंपा है। तो आप बताइए, जब स्मार्ट सिटी ने नहीं सौंपा है तो आप नगर निगम से कैसे पुलिस भिजवा सकते हैं? नगर निगम के ताले कैसे लगवा सकते हैं? ताले स्मार्ट सिटी लगाए, फोन स्मार्ट सिटी से जाए। आप समझ रहे? तो ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अच्छा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राउंड है PPP यानी उस मोड से नहीं बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मोड होता है। अगर उस मोड से बनता तो आप ठेके पे दे सकते थे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर वो तीनों PPP होते तो अगर उस बोर्ड पे देते, आप कैसे भी ठेका लो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें पब्लिक पार्टनर और वो चीज है ही नहीं। तो मेरी बात सुन रहे हो आप कि किसी भी लेवल पे अगर जब सरकारी संस्थाएं जब किसी मैदान को बनाती है तो किस बात का ठेका? 50% केंद्र सरकार का है, 50% केंद्र सरकार का है, 30% राज्य सरकार का है, 10% नगर निगम का और 10% ADA का है। हेलो, ये जिस तरीके से देखिए आप कैमरे में देख रहे हैं कि किस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, मतलब इस तरह की हरकत अगर ये करेंगे तो शहर में बवाल करने वाली स्थिति ये पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिनको सम्मान करना चाहिए, जिनको माला पहनाई जानी चाहिए है, उनको उनके साथ ये हाथ पकड़ के बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, मतलब इनको यही एहसास नहीं है कि ये करने क्या जा रहा है। अगला कदम हमारा अभी हम बताएंगे, हमारी मीटिंग होने वाली है आज रात को। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि भी जुड़ने वाले हैं, कई अधिकारी जुड़ने वाले हैं और सारे खिलाड़ी हर खेल के जुड़ने वाले हैं। ये जबरदस्ती हमें उग्र आंदोलन करने की तरफ वो कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए कि आराम से समानता और अधिकार के साथ बैठ के आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात को सुलझा के कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए आगे देखिए होता है क्या।